सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 19 यातायात के साधन का पहला प्रकरण यातायात के बदलते साधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। यातायात के साधन। तो देखो, पाठ को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये यातायात के साधन क्या होते हैं। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने के लिए जिन वाहनों का उपयोग करते हैं उसे ही हम यातायात के साधन कहते हैं। और सड़क पर हमने बहुत से ऐसे ही साधनों को चलते हुए देखा है, जैसे कि बस, कार, जीप, स्कूटर, ट्रक, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल आदि। यह सारे क्या हैं? यातायात के साधन कहलाते हैं। तो चलिए इन्हीं यातायात के साधनों को हम एक कहानी के द्वारा पढ़ते हैं। रमेश और सरिता की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके पिताजी अगले दिन उन्हें आबू पर्वत घुमाने के लिए ले जाने वाले थे। आबू पर्वत हमारे राजस्थान के सिरोही ज़िले में है। दोनों दिन भर जाने की तैयारी करते रहे। उन्हें रात को रेलगाड़ी से जाना था। माँ ने कहा, आज शरद पूर्णिमा है। रमेश ने कहा, माँ आज तो चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देगा और आज से ही सर्दी की ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। तो इसके बाद देखो कि यहाँ पर आपको एक ये दिखाई दे रहा है कि कैसे चंद्रमा घटता है और कैसे बढ़ता है। तो देखो, जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, पहले दिन, दूसरे दिन, इस तरह से धीरे धीरे जब ये बढ़ता है और यहाँ आकर पूरा गोल हो जाता है, जब ये बढ़ने के दिन होते हैं 15 दिन, इसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। और जब पूरा चंद्रमा हमें गोल दिखाई देता है उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। ठीक है, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर चंद्रमा पूरा है और ये पूर्णिमा है और ये शुक्ल पक्ष के दिन हैं। फिर धीरे धीरे इस तरह से चंद्रमा है घटना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है। इसे कहते हैं हम कृष्ण पक्ष। और एक दिन हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, फुल अंधेरा हो जाता है, उस दिन होती है अमावस्या। तो इसी तरह से ही आपके पुस्तक में भी चित्र दिए गए हैं कि आपको चित्र बनाने हैं अष्टमी के चंद्रमा का, द्वितीया के चंद्रमा का और पूर्णिमा के चंद्रमा का। तो देखो, इस तरह से ये चंद्रमा की स्थिति होती है कि दूसरे दिन या चौथे दिन हमें चंद्रमा इस तरह से दिखाई देता है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 7वां दिन, 11वां दिन, फिर इस तरह से 15वें दिन वो पूरा हो जाता है पूर्णिमा, और फिर धीरे धीरे वो घटता है और अंत में हमें दिखाई नहीं देगा, तो उस दिन होगी अमावस्या। तो इसी तरह से आपको भी ये अपनी पुस्तक में चित्र बनाने हैं। इसके बाद देखो कि यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है कि कैसे पहाड़ियों के बीच में ये घुमावदार रास्ता है और इस पर ये बसें जा रही हैं। तो इसके बाद आगे चले। रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए उनके पिताजी ने ऑटो रिक्शा मंगवाया और वे ऑटो रिक्शा से बीकानेर जंक्शन पहुँचे। अपने निर्धारित समय पर रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुँच गई। वे आरक्षण सूची में अपना नाम और सीट नंबर देखकर निर्धारित स्थान पर बैठ गए। रेलगाड़ी बीकानेर से रवाना हुई। वे दोनों खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गए। रात बहुत हो चुकी थी, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे दोनों अपनी सीटों पर आकर सो गए। सुबह हो गई थी, दोनों की नींद खुली, तब पाली स्टेशन आ गया था और वे दोनों खिड़की के बाहर देख रहे थे। लंबे समय के बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो पिताजी ने बताया कि आबू रोड आ गया है और हमें यहाँ उतरना होगा। वे सभी आबू रोड स्टेशन पर उतर गए। वहाँ से उन्हें आबू पर्वत पर जाना था और वे बस स्टैंड से आबू पर्वत जाने वाली बस में बैठ गए। और तलहटी से आबू पर्वत का जो रास्ता था वो घुमावदार था और तलहटी से पहाड़ी के घुमावदार रास्तों द्वारा वो आबू पर्वत पहुंच गए। आबू पर्वत पहुंचकर उनके पिताजी ने वहां पर टैक्सी किराए पर ली और फिर वे होटल पहुंच गए जहां उन्हें ठहरना था। दिन भर घूमने के बाद वे शाम को सनसेट पॉइंट पर गए जहां उन्हें सर्दी का एहसास हुआ। रमेश बोला, माँ बीकानेर में तो गर्मी थी परंतु यहाँ सर्दी है।
तो माँ बोली हर जगह मौसम एक जैसा हो यह ज़रूरी नहीं होता। तो इस तरह से देखो कि उन्होंने कई तरह के यातायात के साधनों का उपयोग किया। तो इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं कि रमेश और सरिता ने घर से आबू पर्वत के होटल तक पहुंचने में किन किन यातायात के साधनों का उपयोग किया। तो उन्होंने ऑटो रिक्शा, रेलगाड़ी, बस और टैक्सी का उपयोग किया। आपने किन किन स्थानों की यात्राएं की हैं? तो देखो हम सभी अलग अलग स्थानों की यात्राएं करते हैं। कभी हम घूमने जाते हैं, कभी शादी विवाह में जाते हैं, कभी गर्मी की छुट्टियां हैं तो हम ननिहाल जाते हैं। तो इस तरह से आपने जहाँ जहाँ की यात्राएं की हैं उन स्थानों के नाम आपको लिखने हैं। इसके बाद कि आपने ये यात्राएं किस लिए की, तो हो सकता है कि आपने ये यात्राएं घूमने, शादी विवाह या गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाने के लिए की हो, तो वो भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद देखिए कि आगे 2 प्रश्न और हैं। आप अपने गांव या शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? तो देखो हम अपने गांव या शहर के अंदर ही हमें जब घूमना है तब हम साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार आदि साधनों का उपयोग करते हैं। और आप यातायात के साधनों का उपयोग कब कब करते हो? तो जब हमें एक जगह से दूसरी जगह आने जाना होता है तब हम इन यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि गर्मी की छुट्टियों में घूमना, शादी विवाह, है ना, इस तरह से कई कार्यक्रम होते हैं जब हम इन यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखो कि आपको यहाँ कुछ ये यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं, जैसे हवाई जहाज़, ये जहाज़ जो पानी में चलता है, बस, ट्रक। इनमें आप अपनी पुस्तक के अंदर इन चित्रों में रंग भरेंगे। इसके बाद देखो और भी यहाँ यातायात के साधन हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे साइकिल, कार, मेट्रो, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी। इसके अलावा भी यातायात के कई साधन और होते हैं। तो हम इन यातायात के बहुत से साधनों को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है स्थल मार्ग जो ज़मीन पर चलते हैं, जैसे बस, ट्रैक्टर, कार, जीप, ट्रक, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर, ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जिसे तांगा कहते हैं, रेलगाड़ी, इस तरह से। और दूसरा प्रकार होता है जल मार्ग, यानी कि जो पानी पर चलते हैं, जैसे नाव या नौका और ये पानी के बड़े बड़े जहाज। और तीसरा प्रकार होता है इन्हीं यातायात के साधनों का वायु मार्ग में, जो कि हवा में ऊपर आसमान में उड़ते हैं, जैसे हवाई जहाज, रॉकेट, हेलीकॉप्टर आदि। तो इन्हीं तीनों प्रकार के जो ये साधन हैं इनको हम आगे भी अलग एक और 2 भागों में 3 भागों में बांट देते हैं। कैसे? देखो कि कुछ साधन तो हैं जो सिर्फ हमारे सवारी के काम आते हैं, जिसमें हम सिर्फ बैठकर यात्रा कर सकते हैं। कुछ साधन ऐसे होते हैं जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काम आते हैं, यानी बोझा ढोने के काम आते हैं। और कुछ यातायात के साधन ऐसे होते हैं जो इन दोनों ही कामों को करते हैं, यानी सवारी के लिए भी और बोझा ढोने के लिए भी। तो देखो आपको इस चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि सिर्फ सवारी के काम कौन कौन से आते हैं। तो कार, जीप, हवाई जहाज, टेम्पू आदि, जिसे हम ऑटो रिक्शा भी कहते हैं। और बोझा ढोने के लिए ट्रक, ट्रैक्टर और ये ठेला गाड़ी। इसके अलावा कि ऐसे कौन से साधन हैं जो इन दोनों कामों को करते हैं। तो बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, रेलगाड़ी जिसे पैसेंजर गाड़ी होती है, और ये पानी का जहाज। इनमें ये दोनों काम ही किए जाते हैं। इसके बाद देखो कि ये अभी हमने पढ़ा ही है वाहनों के बारे में, कि कुछ वाहन सिर्फ सवारी ढोने के काम आते हैं, कुछ वाहन माल ढोने के काम आते हैं, और कुछ वाहन ऐसे हैं जो सवारी और माल दोनों को ही ढोने के काम आते हैं। इसके बाद देखो यातायात के बदलते साधन, कि देखो आपको यहाँ 2 तरह के पहिए दिखाई दे रहे हैं। ये है साइकिल का पहिया और ये है कार का। तो अब हम इन्हीं पहियों के बारे में और बदलते हुए साधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। बहुत समय पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक
पैदल चलकर ही जाते थे, जिससे उन्हें बहुत अधिक समय लगता था। इसके बाद जानवरों का उपयोग होने लगा, जैसे घोड़े पर, बैल पर और ऊँटों पर जाने लगे। फिर अपने समय को बचाने के लिए मनुष्य ने पहिए की खोज की और आज दुनिया है वो पूरी पहिए के बल पर ही चल रही है। आओ हम भी देखें कि पहिए से काम कैसे आसान होता है। तो देखो, यहाँ एक प्रयोग करके देखना है हमें कि अपनी एक किताब को मेज़ की सतह पर रखकर उंगली से धक्का लगाइए, तो क्या होगा? क्या हम उस किताब को हिला पाएंगे? नहीं। अब किताब के नीचे 3-4 पेंसिल चित्रानुसार रखकर पुनः किताब को उसी प्रकार धक्का लगाइए। जैसे कि ये देखो, यहाँ चित्र में दिख रहे नीचे 5 पेंसिल हैं, उसके ऊपर किताब रखी है और इसको अगर हम यहाँ से धक्का लगाएंगे तो किताब आसानी से आगे की ओर आ जाएगी। तो इसी तरह से कि पहियों से काम है वो आसानी से हो जाता है। इसके बाद देखो, पहिए का आविष्कार होने के बाद यातायात के साधनों में भी बदलाव होता गया। पहले पहिए को खींचने के लिए मनुष्य या पशुओं का उपयोग किया जाता था और आज भी सामान ढोने के लिए कहीं कहीं इनका उपयोग किया जाता है। जैसे हमने अभी चित्र में देखा था कि बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, है ना, ठेला गाड़ी, तो इनका उपयोग किया जाता है। अब यातायात के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, रेल, हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ आदि का उपयोग किया जाता है। यानी कि पहिए का आविष्कार होने के बाद पहले जैसे कि ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी जिसमें पशुओं का और ठेला गाड़ी जिसमें मनुष्य का उपयोग होता था, पर अब क्या है कि ये मशीनों से, पेट्रोल से, इनसे चलने लगी है, जिसमें पशुओं का उपयोग नहीं किया जाता। तो जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल, रेल, बस, हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ आदि। तो इस तरह से समय के साथ साथ है इन यातायात के साधनों में भी बदलाव आता गया। इसके बाद नीचे देखिए 2 प्रश्न हैं कि निम्न में से कौन से साधन के द्वारा कम समय में अधिक दूरी तय की जा सकती है। तो देखो कि आप बताओ कि कौन सा ऐसा साधन होगा जिसमें हमें सबसे कम समय लगेगा और ज़्यादा दूर हम जा सकते हैं। तो इसका लिए हमारा उत्तर होगा हवाई जहाज़। दूसरा प्रश्न है, किस साधन में अधिक सवारियां बिठाई जा सकती है। तो देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ है इनमें से जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। आप देखो, ऑटो, जीप, कार और बस। तो इनमें से हमारा उत्तर होगा बस, क्योंकि बस में क्या है 50 लोग कम से कम बैठ सकते हैं। ऐसे ही अब कुछ और प्रश्न भी बनते हैं कि सोचो अगर पहिया नहीं होता तो फिर क्या होता। तो अगर पहिया नहीं होता तो हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से नहीं पहुंच पाते और सामान को भी उठाने में, ढोने में हमें बहुत कठिनाई होती। ऐसे ही एक प्रश्न और भी है कि आपने पहिए को कहाँ कहाँ देखा है। तो देखो, हमने पहिए को यातायात के साधनों में देखा है और यातायात के इन साधनों के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है। बस, ट्रेन, ट्रक, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि। इसके बाद देखिए कि यहाँ एक तालिका दी गई है और इसमें आपको बताना है, एक तरफ तो वाहनों के नाम हैं, दूसरी तरफ कि उन वाहनों में कितने पहिए होते हैं, पहियों की संख्या बतानी है हमें। तो देखो, नंबर 1 पर है स्कूटर। तो स्कूटर में कितने पहिए होते हैं? 2। बस, तो बस में होते हैं 4। बैलगाड़ी, तो हमने देखा ही है अभी, बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं। और ठेला गाड़ी, इसमें अभी हमने देखा, इसमें 4 पहिए होते हैं। और ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा में यानी जिसे हम टेम्पो कहते हैं उसमें 3 पहिए होते हैं। इसके बाद देखिए नीचे एक प्रश्न और है कि क्या आपने कभी लोगों को किसी जानवर की सवारी करते हुए देखा है? यदि हाँ तो उन जानवरों के नाम बताइए। तो देखो, हमने देखा है लोग हैं वो हाथी पर बैठे होते हैं, घोड़े पर होते हैं, ऊँट, बैल, इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, है ना, घोड़ा गाड़ी या तांगा भी होता है जिसमें घोड़ा ही जुता होता है। इसके अलावा एक होती है खच्चर गाड़ी, जिसमें खच्चर यानी गधे को भी लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने कई जानवरों की सवारी करते हुए लोगों को देखा है। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।